जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम सीखते हैं 6.1 का तीसरा भाग। और इसमें मैंने एक सवाल छोड़ दिया था, उसका एक रीज़न था, क्योंकि उस सवाल के जो क्वेश्चंस थे ना वो लगे हुए नहीं थे। तो मैंने उसको मेंशन कर लिया है, मैंने टाइप कर लिया है और मैंने इसमें रख दिया है। सवाल अपने पास आ चुका है, ठीक है। अब उस सवाल को बनाते हैं। सवाल है अपना ये तीसरा, ठीक है। जो अपना जो सवाल है तीसरा वाला, ये दो दो तो हो गए, ये तीसरा है। क्या है ये? तीसरा है, तीसरा सवाल है ये। और इनके कुछ सवाल हैं, उनको हम बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। पीछे जो अपने पास डायग्राम था उसी डायग्राम से ये सवाल होगा। ये अपने पास डायग्राम है और इसी डायग्राम से हम इन सवाल्स को बनाने वाले हैं। अब चलिए सवाल पढ़ते हैं। पहला है कि अक्सी 250 मीटर की दौड़ के पश्चात जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर ए चिन्हित कीजिए, ठीक है। 250 मीटर की दौड़ के बाद अब चले अक्सी की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? अक्सी की। तो आपको पता है अक्सी है ना, बाहर के पथ पर दौड़ रही है, ये नीचे वाले पथ पे दौड़ रही है। और अक्सी कहां से भागना प्रारंभ करती है? यहां से। देखो ये रहा, ये बिंदु रहा, ठीक है। अक्सी यहां से भागना प्रारंभ करती है, दौड़ना प्रारंभ करती है यहां से। अब यहां से लेकर यहां तक अपने को पता है 70 मीटर है। कितना मीटर है? 70। तो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10-10 मीटर के गैप है। कितने कितने मीटर के गैप है? 10-10 मीटर के गैप है। तो 250 मीटर पहुंचने में कितने? 25 गैप लगेंगे अपने को। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 और 23 24 और 25 यहाँ पहुंच जाएगी भाई अक्सी। यहाँ पे उसने कहा कि ए बिंदु लिख दो, तो ये हमने क्या लिख दिया है? ए लिख दिया है। दिखाई दे रहा है प्रॉपर? मैं ब्लैक से लिख देता हूँ जिससे कि दिखाई दे जाए। ओके, तो यहाँ पहुंच जाएगी, इस बिंदु पर पहुंच जाएगी वो। इस बिंदु पर क्या हो जाएगी? पहुंच जाएगी यहाँ पे, इस बिंदु पर पहुंच जाएगी अक्सी। तो उसने, हमने जो कहा है वो हमने लिख दिया है, ठीक है। उसने जो कहा है हमने क्या कर दिया है? लिख दिया है सवाल में। ओके, ये हो गया अपना। चिन्ह ही तो लगाना था, तो चिन्ह हमने क्या कर दिया? लगा दिया है। अब दूसरा है कि 500 मीटर दौड़ने के पश्चात अक्सी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर बी लिखो। 500 मीटर दौड़ने के पश्चात, तो एक बात समझो आप, तो 250 मीटर तो ये हो गया। अब 250 मीटर में तो हम पहुंच गए यहां पे, इस बिंदु पे। अगर वापस से 250 मीटर और दौड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, तो मतलब फिर वापस यहीं आ जाएंगे ना। ना, अलग से रहेगा शायद। तो यहाँ 250 यहाँ होगा ना, मतलब 250 वापस से दौड़ना है अपने को, लेकिन हम लगाए थे यहां से, तो यहाँ हो गया 250। या फिर दूसरी जगह पे, दूसरी तरीके से हम कहें कि अगर हम इसके अंदर 250 और जोड़ना चाहते हैं, 250 तो हो गया। अब अगर आगे और चलना चाहते हैं तो देखो क्या होगा, 250 और दौड़ना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो यहां पहुंचेगा भाई। 25 तो पहले काउंट कर लेते, 25 और, तो यहाँ पे अपने को बी लिखना है। यहाँ पे अपने को क्या लिखना है? बी लिखना है। मतलब ये कौन से चक्कर में? दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया, और उसमें पहला चक्कर कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा आगे आए थे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पहुंच गए, इस बिंदु पर अक्सी पहुंच गई। अब वापस से लो, अब अक्सी 1000 मीटर की दौड़ पूरी कर चुकी है। कितने मीटर की दौड़ पूरी कर चुकी है? 1000 मीटर की। अब बताइए कि उसे अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे लगाए हैं। उसकी इस स्थिति के बिंदु सी पर चिन्हित कीजिए, और बिंदु सी चिन्हित करना है। अब इसको हम अलग तरीके से समझेंगे। कैसे समझेंगे? कि देखो एक चक्कर जो यहां से लगा के यहां से यहां पहुंच रही है, हमें पता है ये भी 70 है, ये भी 70 है, तो 70 70 140। 140 में 40 और 40
80 और जोड़ लेंगे तो 220 हो जाएगा भाई। 80 जोड़ने पर और 140 तो 220 हो रहा है, मतलब एक चक्कर में कितना हो रहा है 220, और टोटल कितना दौड़ रही है वो 80। तो समझो सी यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं ना, सी सवाल का आंसर यहीं पे लिख देता हूँ कि वो 1000 दौड़ रही है, 1000 दौड़ चुकी है। तो 1000 मीटर वो दौड़ चुकी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर अपने को निकालना है ना, अगर अपने को निकालना है चक्कर, तो हम इसमें कितने का भाग दे देंगे, कितना हो गया पूरा काउंट करने के बाद, मैंने कितना बताया आपको, एक चक्कर। यहां पे लगाता हूं कि कुल दूरी है अपने पास, कुल दूरी तो 1000 मीटर है, और एक चक्कर, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की जो दूरी है वो कितनी है 220 मीटर है। कितने मीटर, 220 मीटर। ठीक है, तो कुल कितने चक्कर कटेंगे, तो कुल चक्कर, कुल चक्कर के लिए आप क्या करोगे, 1000 को तो रखोगे ऊपर और 220 को रखोगे नीचे, 220 को क्या रखोगे नीचे। ठीक है, तो अगर हम इसको काटे तो देखो 0 से 0 कट गया है ना, 22 चौक 88, 4 चक्कर तो पूरा पूरा हो गया, 22 चौक 88 मानी 4 बार तो पूरा निकल गया, 22 चौक 88, बचा कितना 12। ठीक है, 22 चौक 88 और 12 मीटर और बच गया भाई, 4 तो पूरे चक्कर हो गए है ना, चक्कर कितने हो गए, कुल चक्कर 4, और 12 मीटर शेष रह गया, 12 मीटर क्या रह गया, शेष रह गया, मतलब 12 मीटर और चलना है। तो देखो 4 चक्कर आप कहां से पूरे होंगे भाई, यहां से प्रारंभ करेगी अक्षी दौड़ना, तो यहीं पे 4 चक्कर पूरे होंगे, और 12 मीटर और चलना, तो 1 मीटर तो ये हो जाएगा, और 2 मीटर इस वाले में से ले लेंगे, मतलब यहां पे पहुंच जाएगी अक्षी। ठीक है, यहां पे पहुंच जाएगी, 4 चक्कर तो पूरे पूरे कट गए उसके। समझ में आ गई बात प्रॉपर तरीके से। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं, आगे अपने पास है और। ठीक है, अब चलते हैं डी वाले सवाल पे कि 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, तोसी मैडम की बात चल रही है, तोसी की। जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर एक्स चिन्हित कीजिए। कितना क्या चिन्हित करना है, एक्स। तो चलो भाई 250 मीटर दौड़ेगी। अब ये देखो अक्षी तो बाहर दौड़ रही थी, ये अंदर दौड़ेगी, और अंदर दौड़ेगी तो लाइन अलग बनेगी, अंदर दौड़ेगी तो लाइन अलग बनेगी। ये भी यहीं से दौड़ना प्रारंभ करेगी, ये भी यहीं से दौड़ना क्या करेगी, प्रारंभ करेगी। अब ये अंदर के कितने हैं, देखो अंदर के है ना 60 मीटर है, तो 10-10 का 1 2 3 4 5 6 10-10 मीटर के हैं, और ये वाले 30 के हैं। टोटल मिलाओ इन सबको, अंदर का परिमाप कितना हो जाएगा, तो अंदर का अगर हम परिमाप लगाएं, इनसाइड का परिमाप मानी अंदर का परिमाप अगर हम लगाए, परिमाप, तो ये कितना हो जा रहा है अंदर वाला परिमाप, अंदर वाला परिमाप हो जाएगा अपना देखो 60 इधर है, 60 इधर है, 120, और 30 और 30 60, तो 120 180 हो गए है ना, टोटल 180 हो गए। या फिर हम कहें 2 इंटू में 60 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 90, 9 दूनी 18, 180 हो गए, 180 मीटर। मानी एक पूरा चक्कर 180 मीटर का है इसका, यहां से अंदर का तोसी का एक पूरा चक्कर कितने का है, 180 मीटर का है एक पूरा चक्कर, वो यहां से घूम के आएगी। समझो देखो एक बार फिर से, एक चक्कर काटने के लिए यहां से चलेगी, यहां चलेगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां आएगी, ये पूरा एक चक्कर है, ये पूरा क्या है एक चक्कर है। समझ में आ गया, और ये पूरा चक्कर कितने मीटर का है, 180 मीटर का है। अब वो पहला सवाल में उसने बोला है कि 250 मीटर दौड़ने के बाद, 250 मीटर दौड़ने के बाद अक्षी कहां तक पहुंच जाएगी भाई, 250 मीटर दौड़ने के बाद अक्षी कहां पहुंच जाएगी ये बोला है उसने, उस पर एक्स चिन्ह लगाना है। एक चिन्ह, एक चक्कर अपने का कितने का, एक चक्कर जो है अपना है 180 का, 2 चक्कर कितने हो जाएंगे,
तो 18 दूनी के 36, तो ये तो ज़्यादा हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। एक चक्कर में तो देखो, एक चक्कर घूम के आएंगे तो यहाँ हो गया भाई साहब, यहाँ पे कितना होगा एक चक्कर में? एक चक्कर में होगा 180, 250 चलना है तो काउंट कर लेंगे, 180 हो गया, 7 और चलना है, 70 और चलना है, तो ये 50-50 के गैप हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पहुँच जाएगी अक्सी तोसी, ठीक है ना, तोसी यहाँ पहुँच जाएगी। और ये ए बिंदु लिखने के लिए, एक्स बिंदु लिखने के लिए कहा है, एक्स बिंदु लिखने के लिए कहा, तो ये लगा लो, हमने एक्स लगा दिया। क्या लगा दिया हमने? एक्स बिंदु लगा दिया, इस बिंदु पर लगा दिया एक्स। अब फिर उसने क्या कहा है, 500 मीटर दौड़ने के पश्चात कहां पहुंचेगी, उस पर वाई बिंदु लगाओ। तो 500 मीटर, देखो यहां तो कितना हो गया, एक चक्कर काटने में 180, तो यहां हो गया, 2 चक्कर काटेंगे तो 360 हो जाएगा, और 3 चक्कर काटेंगे 18-54, तो 500 से ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो 2 चक्कर में कितना हो रहा है, 360। 500 चलना है तो अपने का कितना और चलना पड़ेगा, 140 और चलना पड़ेगा। या फिर हम कहें 3 चक्कर काट लेते हैं, 18-54 हो जाएगा, तो यहां पहुंच गए, है ना। इसमें से 40 कम कर देते हैं, मतलब वो यहां पहुंच जाएगी, यहां पे पहुंच जाएगी भाई। इस पर कौन सा चिन्ह लगाना है, वाई, तो वाई चिन्ह लगा दिए हम। लास्ट वाला देखो 1000 वाला ही होगा कॉन्सेप्ट इसका भी, कि अब तोसी 1000 मीटर दौड़ चुकी है, अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए, उसकी स्थिति के लिए जेड बिंदु लगाओ। क्या लगाओ उसकी स्थिति के लिए? जेड बिंदु लगाओ। तो लो लगा दें, क्या दिक्कत है। अब बात समझो कि तोसी एक चक्कर, ये कौन सा है आपका, ई है ना। तोसी एक चक्कर 180 मीटर का लगाती है, जो तोसी है वो एक चक्कर कितने का लगाती है, 180 मीटर का लगाती है। कितने का लगा दे रही है? 180 मीटर का लगा दे रही है। तोसी एक चक्कर कितने मीटर का लगा दे रही है? 180 मीटर का लगा दे रही है। ठीक बात है कि तोसी एक चक्कर 180 मीटर का लगा दे रही है, बहुत अच्छी बात है। तो आप समझिए, कुल चक्कर, उसने कुल चक्कर कितने काटे, कुल चक्कर के लिए कितने की बात चल रही थी, 1000 की। 1000 मीटर दौड़ चुकी है, तो हम 180 का भाग दे देंगे, इसमें कितने का भाग दे देंगे, 180 का भाग दे देंगे। तो भाग देंगे, तो अगर हम इसका भाग दें तो 18 पंजे 90, 18 पंजे कितना आ जाएगा, 90। तो 180 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चक्कर तो पूरे पूरे हो गए, और 90 हो गए, 900 हो गया, 100 मीटर और बच गया। ठीक है, तो 9 तो पूरे 5 चक्कर तो पूरे हो गए, 5 चक्कर तो पूरे, ठीक है, पूरे हो चुके हैं 5 चक्कर, और 100 मीटर और बच जाएगा, 100 मीटर और बच जाएगा। समझो कैसे, कि अगर हम 180 का भाग किस में दे देंगे, 1000 में, तो 5 बार में आ जाएगा इसमें 900, तो घटाओगे 1000 में से 900 गए तो 100 मीटर और बचेगा, और 5 चक्कर तो पूरे पूरे कट गए। ठीक है, 100 मीटर और बचा, तो 5 चक्कर पूरा कटा, तो आप समझिएगा कि 5 चक्कर में कहां पहुंच गई हो, 5 चक्कर में यहां तो पहुंच गई हो, लेकिन 100 और बचा, तो 60 तो ये चल लेगी, 60 का ये नहीं है, और 30 ये चल लेगी, यहां पहुंचेगी भाई, 100 हो गए ना 100 मीटर। तो यहां हमें लिखना है जेड, क्या लिखना है, जेड, यहां पहुंच जाएगी। 5 चक्कर पूरे, 100 मीटर बच गए, तो 100 मीटर हम यहां आगे चल के आ गए, आगे चल के क्या आ चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं। क्या बात आ रही है समझ में प्रॉपर तरीके से? हाँ, आ रही है नहीं आ रही है, बताओ। भाई प्रॉपर तरीके से बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपके? ठीक है, पूरे हो गए चक्कर। अब चलते हैं, ये सवाल हो गया पूरा अपना, है ना। और
मैं आपको बताऊं कि अगले जो सवाल है अपने, वो हम अगले सेशन में बनाएंगे, क्योंकि ये सवाल छूटा हुआ था। ये सवाल क्या हो गया था, छूट गया था प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से इसको समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।